जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस 6244 का जैसे जैसे डीबीपीएसटी चलता जा रहा है, फेल का भी आंकड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि यानी कि 10 जनवरी 10/1/2025 तक टोटल कितने कैंडिडेट आए थे और लगभग कितने कैंडिडेट अनुपस्थित रहे और कितने कैंडिडेट फेल हुए थे। ठीक है, तो देखिए, मैं आज भी आप लोगों का ये 2 दिन और एक्स्ट्रा जो अभी हो चुके हैं, अभी 3 दिन का तो ब्रेक रहा था उसमें बीच में, तो अभी तक टोटल यानी कि 15 जनवरी तक का मैं डाटा जो कलेक्ट किया हूँ वो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसमें से कितने कैंडिडेट अभी तक आए हैं, टोटल कितने का डीबीपीएसटी हो चुका है और क्या फेल का आंकड़ा अभी इन 2-4 दिन में बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है, ये सारी सारी जानकारी मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग नए लोग जुड़े हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो आप लोगों तक एकदम सही और सही समय पर पहुंच जाए। इससे पहले मैं और एक चीज़ बताऊं आप लोगों को कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने बनाया हुआ है, और उस पर मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोगों का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। धीमे धीमे करके जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, और जो नहीं किए हैं तो एक बार मेरा टेलीग्राम आप लोग चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस पे क्या है कि देखो, जो पीडीएफ के जरिए कुछ भी चीज़ अगर आती है तो वो मैं उसको उस पे सबसे पहले शेयर करता हूँ। ठीक है, और किसी भी प्रकार की जानकारी आती है तो उसको मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ, और इसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह भी उस पे देते, मतलब मैं डालता रहता हूँ, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी डालता रहता हूँ आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, और भी अगर प्रैक्टिस सेट मुझे कहीं से मिलते हैं या फिर मैं कहीं से कलेक्ट करता हूँ किसी भी परीक्षा से संबंधित, तो उस पर मैं जरूर डाल देता हूँ। और सारी सारी जानकारी उस टेलीग्राम चैनल पर मैं अपनी पर्सनल जानकारी भी, जैसे कि मैंने अभी एक एफिडेविट के बारे में बताया था, और भी चीज़ें जितनी भी जुड़ी रहती हैं वो सब मैं उस पर आप लोगों को देता रहता हूँ। ठीक है, भर्ती से संबंधित भी यूपी पुलिस 6244, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए, अगर बात की जाए 10 जनवरी 2025 तक की अगर बात करूँ, तो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि लगभग जो है वो 88,527 कैंडिडेट का डीबीपीएसटी तब हो चुका था। उसमें से फेल का आंकड़ा जो था वो टोटल, फेल और अनुपस्थित का जो आंकड़ा बताया था मैंने, वो 15% आप लोगों को बताया था। ठीक है, 15% के बाद जो कैंडिडेट बच रहे थे वो लगभग बचे थे आपके 75,690 कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद अभी 2 दिन का डीबीपीएसटी और हुआ, यानी कि 11 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फिर छुट्टी हो गई है, और 14 और 15 तारीख का आप, सॉरी, 13 और 14 तारीख का भी आपका छुट्टी रहा है मकर संक्रांति का। इसके बाद 15 तारीख को हुआ है आपका। ठीक है, तो 2 दिन का आप लोगों का जो डीपीएसटी अभी हुआ है 11 तारीख को और 15 तारीख को। ठीक है, क्योंकि 12, 13, 14, 12 को संडे पड़ गया और 13, 14 को आपकी छुट्टी थी। तो 2 दिन के आंकड़े में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, 13,813 कैंडिडेट का और डीपीएसटी हुआ, तो टोटल 99,608 कैंडिडेट का जो है वो डीपीएसटी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगर फेल का आंकड़ा आप लोगों को बताऊं, तो जैसे जैसे आप लोगों के डीबीपीएसटी आगे मतलब बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा बहुत जो फेल और अनुपस्थित का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 31 तारीख तक लड़कियों का डीबीपीएसटी हुआ तो उसमें फेल का आंकड़ा बहुत कम देखने को मिला, लगभग 5 या 6% ही फेल का आंकड़ा देखने को मिलता रहा। जैसे कि एक ऑफिशियल जो पहले दिन का डाटा निकल के आया था कि जो 4900 कैंडिडेट बुलाए गए थे टोटल 75 जिलों की पुलिस लाइन में, तो उसमें से महिला कैंडिडेट में 100 अनुपस्थित थी और 150 अनपढ़ थी, यानी कि बाहर हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप लोगों का क्या है कि लड़कों का डीबीपीएसटी शुरू हुआ, वो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, जो कि 10 जनवरी तक चला था आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का फिर ओबीसी कैंडिडेट का अभी डीबीपीएसटी चला है। इसके बाद आप लोगों का ओबीसी कैंडिडेट का जो कि है कि वो डीबीपीएसटी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो वो 11 तारीख को भी हुआ है, 15 को भी हुआ है, आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख को भी डीबीपीएसटी चल रहा है। तो मैं आज तक का आंकड़ा आप लोगों को अगर बताऊं, तो अभी तक टोटल 15 तारीख तक 99,608 कैंडिडेट का डीबीपीएसटी हो चुका है। उसमें से अगर मैं आप लोगों को फेल का आंकड़ा बताऊं, तो लगभग 16 या 17% जो है कि वो फेल और अनुपस्थित दोनों का आंकड़ा देखने में आया है। जैसे कि अगर कल की बात की जाए 15 तारीख की, तो
15 तारीख को भी बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो बाहर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइट में बाहर हो रहे हैं। ठीक है, हाइट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए हैं इस बार, क्योंकि देखिए हाइट का कोई एकदम रैंडमली मतलब कोई अ, वो नहीं निकल पाता है कि उसमें मतलब बढ़ जाए हाइट या कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। सीना वगैरह क्या है कि अगर जैसे आपका कम है तो थोड़ा बहुत आप मतलब उसमें एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हाइट का एकदम से सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर जिसकी वास्तविकता में हाइट कम रही है, जैसे कि 0.55 सेंटीमीटर की अगर कम रही है, तो मैंने देखा है कुछ सेंटर पे वहाँ पे उनको बाहर किया गया है। कुछ नहीं मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ज़्यादातर उनको अगर हाइट कम है आपकी तो बाहर ही कर दिए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो फेल का आंकड़ा देखने में आया वो हाइट में ही देखने में आया है। तो लगभग अगर अभी बात मैं कर लूँ तो 83,000 के समथिंग कैंडिडेट जो हैं वो अभी तक टोटल पास हुए हैं। यानी कि 15 जनवरी तक का आंकड़ा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 83,000 कैंडिडेट जो हैं वो अभी तक डीबीपीएसटी में एकदम से फिट हो चुके हैं। यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिला के लगभग 1 लाख कैंडिडेट का अभी तक डीबीपीएसटी हो चुका है। उसमें से अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 17% जो है कि वो यानी कि बाहर हुए हैं, यानी फेल हुए हैं, वो भी अनुपस्थित प्लस फेल और प्लस डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी थोड़े बहुत मैंने देखे हैं कई जगहों से मतलब इकट्ठे किए हैं कि हाँ इतने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में बाहर हुए हैं। ठीक है, कुछ को प्रोविजनल में रखा गया है। ठीक है, तो उनकी संख्या बहुत कम है, कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पे है वो। तो लगभग 83,000 जो कैंडिडेट हैं वो अभी तक एकदम से फिट हो चुके हैं। अभी आप लोगों का जो है वो 74 यानी कि 74-75 हजार कैंडिडेट का भी डीबीपीएसटी और चलना है। ठीक है, ये टोटल डे 30 तक चलना है अभी। ठीक है, तो उनका आंकड़ा भी अभी देखने में मिलेगा। अभी ओबीसी कैंडिडेट का ही जो है वो डीबीपीएसटी चल रहा है, इसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट जो है उनका डीबीपीएसटी शुरू होगा। ठीक, तो ये थे आंकड़े आज के। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आप लोगों को जैसे कि अभी 15 जनवरी तक का है, अब ये 20 जनवरी तक का मैं अभी फिर डेली कलेक्ट करूंगा। 20 तारीख को फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अब टोटल कितने कैंडिडेट बच रहे हैं। तो अभी तक जो देखने में आया वो वही है कि 16 या 17% जो कैंडिडेट है वो टोटल अभी तक की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। तो देखिए अभी आप लोगों का एक फेस और बाकी है, यानी कि वो अब जो सबसे महत्वपूर्ण वो आने वाला फेस है वो है कि रनिंग। ठीक है, रनिंग में भी अभी तक अगर मैं देखूं चाहे वो पिछली भर्तियां हो, कम से कम 20 या 25% जो कैंडिडेट हैं वो रनिंग में फेल हुए हैं। 41,520 को छोड़ के, क्योंकि उसमें जल्दी रनिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा फेल हो गए थे, लेकिन 49,568 की भी अगर बात करें तो लगभग 20% कैंडिडेट जो है वो फेल हुआ था रनिंग में। ठीक है, तो अब देखा जाएगा कि इस बार क्या मतलब होने वाला है, क्या आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखो रनिंग में समय बहुत अच्छा खासा मिल चुका है। ठीक है, ये डीबीपीएसटी के आंकड़े हैं अभी तक। लगभग अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बढ़ता ही जाएगा, 1-2% हो सकता है और बढ़ जाए, लगभग 20% तक तो पहुंची बिल्कुल पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के आंकड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, ऐसी मैं जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर लेके जरूर आऊँगा, जिससे कि एक थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि हाँ कितने कैंडिडेट बचे होंगे और कितने कैंडिडेट रनिंग के लिए जाएंगे। उसमें से भी आंकड़े डेली के कलेक्ट करूँगा मैं कि हाँ आप कितने कैंडिडेट उसमें बच रहे हैं। तब फिर थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है उस चीज़ का कि हाँ ये मेरिट कितनी बढ़ सकती है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों से, और आप लोग बढ़िया अपना आगे का डीबीपीएसटी जरूर अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, और रनिंग की तैयारी जरूर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।